हाय स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग यह पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दर्पण के सामने रखते हैं, इन फ्रंट रखते हैं, तो उसका इमेज हम कैसे प्राप्त करेंगे। यानी हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का प्राप्त करना। तो यहाँ पर जब हम किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदलेंगे, यानी वह ऑब्जेक्ट मिरर से दूर ले जाएंगे या मिरर की ओर ले जाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्राप्त होगा उसका शेप बदलता है, उसकी लेंथ बदलती है, माने कई सारे परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तन के बारे में हम डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 6 पॉइंट्स होंगे। पहले मैं एक बता दूं, पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उस जैसे मान लीजिए हमारा जो हाथ है यह मिरर है। अब इस मिरर से हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखेंगे, फिर उसके बाद अनंत एवं वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में रखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे, फिर सी एवं एफ माने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एवं प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ एवं पी के बीच में रखेंगे। ये कई पॉसिबिलिटीज होंगी और इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे और यहाँ जो एक बार कनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे और एक बार कन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वह कनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे और हम यह भी डिस्कस करेंगे कि पहले जो ऑब्जेक्ट है माने वस्तु है उसको एट इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा गया है। ओके, सो यहाँ देखिए हम एक कनकेव मिरर का डिस्प्ले बनाया हूँ, पिक्चर बनाया हूँ। इसका नाम दे रहा हूँ कनकेव मिरर M1 M2 और इस मिरर से अनंत पर माने बहुत दूर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम OO डैश रखा गया है। यह ऑब्जेक्ट OO डैश है और देखेंगे अनंत का मतलब यहाँ आप किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर मत समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ अनंत का मतलब ये है कि जो हमारा डायमीटर ऑफ मिरर होगा माने जो मिरर का व्यास होगा या जो मिरर का रेडियस होगा उसके रिस्पेक्ट में जो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी है वह बहुत दूर होगी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे जो मिरर का रेडियस है वह 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वह 1 मीटर है, 2 मीटर है। तो यह जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह देंगे, अनंत कह देंगे। अब समझिएगा स्टूडेंट, मैं किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को 3 रूल बताया था। मैं सरसरी एक बार आप लोगों को रिपीट करा दूं। उसमें जो फर्स्ट रूल था कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वह क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। कनकेव मिरर या प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हुई रियलाइज होती है कन्वेक्स मिरर। सेकंड रूल यह कह रहा था कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है यानी कनकेव मिरर, या ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हुई आभास होती है कन्वेक्स मिरर, तो वो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती हैं। थर्ड रूल आप लोगों को यह बताया गया था कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F से होकर जाती है कनकेव मिरर या होकर जाती हुई रियलाइज होती है कन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वह पैरेलल हो जाती है
प्रिंसिपल फोकस। सो ये 3 लॉस मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, और उन्हीं तीनों नियम में से किन्हीं 2 नियमों का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट इमेज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है ना, तो उसका 2 प्रोसेस होता है, हम इमेज को प्राप्त करते हैं, लेकिन जनरली हम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पर है। सो हम क्या करेंगे, ये एक रे ऑफ लाइट देखेंगे, यह एक रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या कराएंगे, पास कराएंगे। इनफैक्ट इट विल पास बिकॉज दिस इज कन्वेक्स मिरर। और जब यह रे ऑफ लाइट यहां पर आएगी, तो अब यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे, एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास कराएंगे। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे रे ऑफ लाइट प्राप्त पास करा सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन हम वही रे ऑफ लाइट पास कराते हैं जो इस रे ऑफ लाइट के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो जब यह रे ऑफ लाइट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी यहाँ पर, तो यहाँ से अब क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वापस हो जाएंगे। अब देखिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करती हैं, उससे हम प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जो नॉर्मल होता है ना, वही क्या होता है, इमेज होता है। जैसे एग्जांपल आप यहां देखेंगे, यह दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट की। तो जब इंटरसेक्ट की, तो यहां से हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लंब नॉर्मल ड्रॉ किए। सो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, वास्तव में यही क्या है, इमेज है। किसका, इस ऑब्जेक्ट ओ डैश का जो एट इंफिनिटी पर है। इसका मैं नाम दे रहा हूं आई डैश। सो अब हम यहां से कंक्लूजन निकालेंगे स्टूडेंट। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो जो इमेज प्राप्त होगा आई डैश, वह वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कट कर रही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उल्टा होगा। आप देख लीजिए, उल्टा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फोकस तल में होगा, फोकल प्लेन में होगा। और लास्ट जो होगा वह क्या होगा, उसकी जो लंबाई होगी, माने उसका जो आकार होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो इन्हीं चारों चीज के बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल में लिख देना है। बस यही पूछा जाता है आप लोगों से। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तो उसके इमेज का रे ऑप्टिक्स ड्रॉ कीजिए। हम रे ऑप्टिक्स ड्रॉ कर देंगे, और अगर थोड़ा बहुत लिखना होगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये जो हमने बोला इमेज के बारे में, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर देंगे। ओके, सो देख लीजिए, हमने ये जो बनाया है उसका सिनॉप्सिस यहाँ लिख दिया। अर्थात जब वस्तु अनंत पर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, आकार में वस्तु से छोटा तथा फोकस तल में होगा। अब एक चीज आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न अराइज हो रहा होगा कि ये फोकस तल क्या है, फोकल प्लेन क्या है। तो फोकल प्लेन के बारे में यहाँ थोड़ा बता दूं। आप देखिए, ये जो आप लोगों को पॉइंट नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब अगर हम बात करें इस फोकस से कितने प्लेन्स पास होंगे, तो नंबर ऑफ प्लेन्स पास होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इस मेरे हाथ को एक प्लेन समझिए। तो देखिए, एक प्लेन ऐसे हो सकता है, एक प्लेन ऐसे हो सकता है, एक प्लेन ऐसे हो सकता है, या एक प्लेन ऐसे हो सकता है।
I mean to say, number of possible planes will be there which will pass from this point, but there will be only one plane passing through principal focus capital F and perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस। माने केवल और केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जो इस मुख्य फोकस से होकर जाएगा और इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। तो उसे प्लेन को हम क्या कह देते हैं, फोकस तल कह देते हैं या फोकल प्लेन कह देते हैं। तो अगर फोकल प्लेन कभी भी आए तो आप उसका मतलब समझ लीजिएगा। अब ये तो पहला पॉइंट रहा। अब सेकंड क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर था उसको अब अनंत पर नहीं रखेंगे, अब वह इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एवं इंफिनिटी के क्या होगा, बीच में होगा। माने अब सेकंड हेडिंग ये होगा जब वस्तु अनंत एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में स्थित है। ठीक है, ओके। आप देखेंगे यह जो हेडिंग है, मैं हेडिंग लिखना भूल गया हूं, यहां लिख दूंगा जब वस्तु अनंत एवं सी के बीच में, माने इधर कहीं क्या है, इंफिनिटी है और यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अनंत एवं सी के बीच में है। जैसे यह ऑब्जेक्ट ओ डैश, अच्छा ऑब्जेक्ट है क्या, सो ऑब्जेक्ट मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, मार्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमको इसका इमेज फाइंड आउट करना है, सो एक हमने क्या किया, यह एक रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट कराया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन this reflected ray is passing through the principal focus and one more ray of line I will be passing from the center of curvature, वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं। तो ये रे ऑफ लाइट यहां पर आएगी और क्योंकि यह वक्रता केंद्र सी से जा रही है सो यह इसी डायरेक्शन में वापस हो जा रही है। अब यह रिफ्लेक्टेड लाइट और यह रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इससे हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यह नॉर्मल ड्रॉ किया है। आप देख लेंगे यह नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, यह पॉइंट आई हो गया और यह आई आई डैश हो गया। सो ये हमको आई आई डैश क्या मिला, इमेज मिला। अब देखिए हम इसी से हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। अगर एक आप लोगों को समझ में आ जाए तो रिमेनिंग आप थोड़ा सा एडिटिंग करके आप लिख सकते हैं। माने हम क्या लिखूंगा और इसके बारे में बोल रहा हूं, अर्थात जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में है तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, सही बात है। उल्टा आकार में वस्तु से छोटा, आप देखेंगे यह बड़ा है या छोटा है, आकार में वस्तु से छोटा तथा यहां जो है फोकस तल में मिलता है, यहां फोकस तल में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, सी एवं एफ के बीच में मिलेगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, केवल यह पिक्चर आप लोगों को समझना है, यह रे डायग्राम समझना है और उसी रे डायग्राम को आपको अपने लैंग्वेज में अपने शब्दों में क्या कर देना है, लिख देना। सो अब इसी चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, राइट है ना, ओके। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, when object is at C। ये देखेंगे, देखिए मिरर है बेटा, देखिए मैं वहां पर भी थोड़ा फाल्ट किया था, ये मिरर है तो ये क्या होगा, पॉलिश लगा होगा। तो देखेंगे
इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा है। देखिए ये इमेज हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो हम पीछे वाले ही रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप समझिएगा। सो हम इसमें पहला रूल यहाँ से अप्लाई किया हूँ कि जो ओ डैश है वहां से ये हमने जो रे है जिसका नाम दे रहा हूँ ओ डैश ए, ये पैरेलल है किसके है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के है। सो जब ही यहाँ आएगी उसके बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल जाएगा। दूसरा हमने रूल अप्लाई किया है कि हम एक यहीं से एक प्रिंसिपल फोकस एफ से रे ऑफ लाइट गुजारे हैं। अब प्रिंसिपल फोकस से जो भी रे ऑफ लाइट होती है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है पैरेलल हो गई है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। आप देखिए तो यह रिफ्लेक्टेड रे और यह रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। हमने क्या किया, इससे इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। तो हम इसका नाम दे रहा हूं आई और यहां नाम दे रहा हूं आई आई डैश। सो अब जो इमेज प्राप्त होगा वह क्या होगा स्टूडेंट, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा तथा वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा। सो यही हमको पॉइंट हमको क्या कर देना है, लिख देना है। अब उस पॉइंट को मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको नोट बनाने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ओके, स्टूडेंट्स अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे और वह होगा ऑब्जेक्ट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। सो ये ऑब्जेक्ट ओ डैश है, ओ डैश है जो सी एवं एफ के बीच में है। हमने पहला क्या किया है कि ओ डैश से एक रे ऑफ लाइट पास कराया है जिसका मैं नाम दे रहा हूं ओ ए, और यह क्या रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी क्योंकि जो इंसिडेंस रे है वह पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और सेकंड हमने क्या किया, एक रे इंसिडेंस कराया है विच इज पासिंग थ्रू द एफ। सो यह जो रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, विल बिकम टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं जो रूल पीछे वीडियो में बता चुका हूं उन्हीं वीडियो को, उन्हीं रूल्स को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको वो रूल मालूम नहीं है ना तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन रूल को पहले समझिए। तो अब ये देखेंगे, यह एक रिफ्लेक्टेड रे है और यह एक रिफ्लेक्टेड रे है। बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट से आई डैश। हमने क्या किया है, आई डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये आपका क्या है, आई है। सो जो इनफैक्ट जो इमेज है वह क्या है, आई डैश है। अब इसके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या है। सो अगर हम डिस्कस करें तो हम यह कहेंगे कि जब वस्तु सी एवं एफ के बीच में है तो जो प्राप्त प्रतिबिंब आई आई डैश है वह क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आकार में वस्तु से बड़ा हो रहा है और लास्ट पॉइंट सी के बाई तरफ प्राप्त हो रहा है। जैसे बाई तरफ का लेफ्ट तरफ का मतलब ये लेफ्ट, यानी सी से बाई ओर प्राप्त हो रहा है। यही हमको क्या कर देना है, पॉइंट में लिख देना है। सो स्टूडेंट इनको समझना है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप समझेंगे ना आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो विश्वास मानिए फिजिक्स में आगे जो डेरिवेशंस आएंगे बहुत टेक्निकल आएंगे, बहुत बड़े बड़े आएंगे। जब हम यहाँ से विश्वास से भरे होंगे तो आगे हमको सवाल लगाने में, डेरिवेशन करने में बहुत आसानी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो समरी है उसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके,
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने कनकेव मिरर से इमेज को प्राप्त करना सीखा और इसमें हमने 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अब आप क्या कीजिए, ये जो भी चीज़ आप लोगों को नोट लिखाया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी वीडियो में हम आगे कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। आप यहां देख लीजिए, कनकेव मिरर M1 M2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, प्रिंसिपल फोकस F है और O मीन्स ऑब्जेक्ट से है। यह O डैश आप देखेंगे, यह O डैश ये है क्या, प्रिंसिपल फोकस F पर है। अब हम इसका इमेज बनाएंगे तो एक O डैश से हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करा रहे हैं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही हमेशा रूल अप्लाई करेंगे। सो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के पश्चात इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगेन अनदर रे वी आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, यहां आएगा, रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी डायरेक्शन में वापस आ गया है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सो यू विल फाइंड बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, these two rays will meet at infinity। ये दोनों के दोनों रेस कहां पर मिलेंगे बेटा, अनंत पर मिलेंगे, अनंत पर बहुत दूर मिलेंगे। सो जो इमेज होगा वह बहुत बड़ा होगा। सो अगर इसका हम सिनॉप्सिस कहें तो मैं ये कहूंगा कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F पर है तो प्राप्त इमेज क्या होगा, पहली बात तो रियल होगा क्योंकि अनंत पर मिलेंगे, तो रियल होगा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अनंत पर होगा। यही हमको क्या कर देना है, लिख देना है। तो इसको अब मैं क्या कर रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं आप लोगों के याद के लिए, ठीक है ना। ओके, स्टूडेंट, कनकेव मिरर का लास्ट टॉपिक है जब ऑब्जेक्ट को हम F एवं P के बीच में रख रहे हैं। जैसे ये कनकेव मिरर है, यह ऑब्जेक्ट O डैश है। अब इसको हम कहाँ ला दिए हैं, इस F प्रिंसिपल फोकस एवं पोल के बीच में ला दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक यह जो है इसका नाम दे रहा हूं OA, एक हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट OA इंसिडेंट O डैश A इंसिडेंट्स कराया, जो क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर गई, और एक जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे हैं, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस हो गए। यहां थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट कि ये जो रे आपको दिखाई दे रही है, जो दोनों रे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये डाइवर्ज कर रही हैं, फैल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलने का सवाल ही नहीं है। बट अगर हम इन जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, अगर हम इनको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाएं, जैसे देखिए डॉटेड लाइन डैश डैश डैश, अगर आगे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा रियलाइज होगा कि यह यहाँ आई डैश पर मीट कर रही है, माने यहाँ पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस आई डैश से इस पर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो यह आई डैश है, यही आपका क्या है, इमेज है, किसका है, ओ डैश का है।
मतलब कहने का सारांश ये होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश इज बिटवीन एफ एंड पी देन obtained image will be virtual, will be large in size, will be right side from the mirror। यही हमको क्या करना है, यहाँ पॉइंट में लिख देना है। तो अब उसको पॉइंट में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कनकेव मिरर द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त किया और हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदल रहे थे, या इन अदर वर्ड्स हम कहें कि जब मिरर को हम आगे पीछे कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मतलब जो इमेज है उसमें परिवर्तन हो रहा था। और हमने देखा कि केवल और केवल एक ही ऐसा सिचुएशन पाया गया जिसमें जो मिरर द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त हो रहा है वह वर्चुअल हो रहा है। और वह कब है, वह छठा पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट को हम एफ एवं पी के बीच में रखते हैं। तो टिल नाउ वी डिस्कस्ड ऑल दीज रिगार्डिंग 6 टॉपिक्स। अब इसी प्रकार हमने केवल और केवल अभी कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया। अब हम कन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कन्वेक्स मिरर के से भी रिगार्डिंग इन 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन देखा ये गया है कि इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटी से हमारा काम हो जाता है। जैसे पहला पॉसिबिलिटी होगा जब ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखेंगे तो वह फोकस तल में ही प्राप्त हो जाता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, अनंत के अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे तो जो इमेज प्राप्त होता है वह वर्चुअल प्राप्त होता है, आकार में वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। क्या होता है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में पोल एवं एफ के बीच में प्राप्त होता है, पी एवं एफ के बीच में प्राप्त होता है, और आकार में वस्तु से छोटा होता है। ये मैं सिनॉप्सिस आप लोगों को बता दिया। अब उसको अरे डायग्राम की सहायता से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कन्वेक्स मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। और कन्वेक्स मिरर में जैसा कि मैं बताया हूं 2 ही टॉपिक होंगे, कहने के लिए 6 टॉपिक होंगे लेकिन 2 ही टॉपिक होंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है, जब वस्तु अनंत पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जैसे आप देखेंगे यह ऑब्जेक्ट ओ डैश है, यह कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो हम इसका रे डायग्राम खींचने के लिए बिल्कुल हूबहू वही प्रोसेस मैं अप्लाई करूंगा जो कि मैं कनकेव में कर चुका हूं। अगर आप कनकेव आपको समझ में आ गया होगा तो कन्वेक्स को समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सो देखेंगे, एक हमने रे ऑफ लाइट खींचा जो ऐसा रियलाइज हो रहा है कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसी डायरेक्शन में वापस हो गई। और दूसरा हमने रे ऑफ लाइट खींचा है जो ऐसा रियलाइज हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस की ओर जा रही है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखिए, तो ये ऐसे निकल रही है जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब जब हम इसको, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को, यहाँ आई डैश आपको नजर होगा, इस आई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस आई डैश से हमने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। वह नॉर्मल प्रिंसिपल फोकस पर मीट कर रहा है, जिसका हम नाम दे रहा हूं आई, यानी जो इमेज मिल रहा है आई डैश,
उसका नेचर क्या है, तो वह क्या है, पहली बात तो वह सीधा है, दूसरा क्या है, इमेजिनरी है, तीसरा क्या है, फोकल प्लेन में है, और चौथा क्या है, आकार में ऑब्जेक्ट ओ डैश से छोटा है। अब इसी को मैं नोट कर दूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। लास्ट पॉइंट, when object is situated anywhere except infinity, अनंत के अलावा अगर कहीं पर भी है तो इमेज हम कैसे प्राप्त करेंगे। आपको रे डायग्राम दिखाया गया है, कन्वेक्स मिरर M1 M2 है ना, है ना। यह ऑब्जेक्ट ओ डैश है, एक हमने क्या किया है, एक ओ डैश, इसका नाम दे दे रहा हूं ए, एक ओ डैश ए हमने रे इंसिडेंस कराया है जो पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। सो जब पैरेलल है तो ये क्या होगा, ऐसा रियलाइज होगा कि यह आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि उधर तो जा नहीं सकता है ना। सो ये रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसा लगेगा पीछे की तरफ बढ़ाने पर इस एफ से होकर जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराएंगे जो ऐसा लगेगा कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है। जैसे आप देखिए आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है वह क्या होगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। अब जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जैसे एक यह है और एक यह, इनको हमने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ाया, तो यहां पर देखेंगे आई डैश पर मीट कर रहे हैं। आई डैश से हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, जो क्या है, आई है, यानी जो इमेज मिल रहा है वह मिल रहा है आई डैश। अब इसके नेचर के बारे में जाने, तो यह जो इमेज है वर्चुअल है कि नहीं बेटा, P एवं F के बीच में है, आकार में ऑब्जेक्ट से छोटा है, दर्पण के दाईं ओर है। इसी को मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लोग अपने नोट में इसको लिख लेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट, इसका सिनॉप्सिस मैं लिख दिया हूं। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में, पूरा डेप्थ में हमने यह चर्चा किया कि कनकेव मिरर द्वारा या कन्वेक्स मिरर द्वारा हम जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदलते हैं तो उसका इमेज कैसे प्राप्त करते हैं, उसके इमेज पर क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिरर फार्मूला के बारे में, यानी दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।